नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मध्य प्रदेश की जनता ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में ताजा और हैरान कर देने वाला है ओपिनियन पोल। आखिर इस बार मध्य प्रदेश में बनेगी किस पार्टी की सरकार? क्या इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर लेगी या फिर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी मार लेगी बाजी? और कौन बन सकता है मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? क्या शिवराज सिंह चौहान बनेंगे या फिर बनेंगे कमलनाथ? कौन बनेगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? जी हाँ दोस्तों, अभी अभी मध्य प्रदेश की जनता ने खुलकर बता ही दिया कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी बनाएगी सरकार और कौन बनेगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों का ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल। इससे पहले दोस्तों, आपके अनुसार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में किस पार्टी की बन सकती है सरकार? कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान में से कौन बन सकता है मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? हमें कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जिला निकल का था शहडोल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है शहडोल से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल का था सिंगरौली। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सिंगरौली से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल का था सिद्धि। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सिद्धि से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल का था रीवा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 8 हैं। इन 8 सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आ गया अन्य की करें तो अन्य खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है रीवा से। इसी के साथ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था सतना। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 है। इन 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सतना से। अगला जिला निकल का था पन्ना। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है पन्ना से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था दमोह। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जा सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है दमोह से। बात अगले जिले की करें तो अगला जिला निकल गया था छतरपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा सकती है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है छतरपुर से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था निवाड़ी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 1 है। इस 1 सीट की बात करें तो ये एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है निवाड़ी से। वहीं दोस्तों, अगला जिला निकल गया था टीकमगढ़। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है टीकमगढ़ से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था सागर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 8 हैं। इन 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था अशोकनगर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है अशोकनगर से। अगला जिला निकल गया था गुना। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है गुना से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था शिवपुरी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है शिवपुरी से। अगला जिला निकल गया था दतिया। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है दतिया से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था ग्वालियर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है ग्वालियर से।
जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था श्योपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है श्योपुर से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था मुरैना। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 है। इन 6 सीटों की बात करें तो 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मुरैना से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था भिंड। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है भिंड से। अगला जिला निकल गया था नरसिंहपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है नरसिंहपुर से। अगला जिला निकल गया था बालाघाट। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है बालाघाट से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था मंडला। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला निकल गया था ढिंडोली। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है ढिंडोली से। अगला जिला निकल गया था जबलपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 8 हैं। इन 8 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है जबलपुर से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था कटनी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है कटनी से। अगला जिला निकल गया था उमरिया। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। ये 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है उमरिया से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था अनूपपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी खाते में जाते हुए नजर आ रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है अनूपपुर से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था नीमच। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है नीमच से। अगला जिला निकल गया था मंदसौर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मंदसौर से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था रतलाम। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है रतलाम से। अगला क्षेत्र निकल गया था उज्जैन। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है उज्जैन से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला जिला निकल गया था इंदौर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 9 हैं। इन 9 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है इंदौर से। इसी के साथ अगला जिला निकल गया था धार। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है धार से। अगले जिले झाबुआ की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिले की बात करें अलीराजपुर की तो 2 विधानसभा की सीटें, 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला निकल गया था बड़वानी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है बड़वानी से। अगले जिले खरगोन की 6 विधानसभा सीटों की बात करें, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था बुरहानपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। ये 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है बुरहानपुर से। खंडवा जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है खंडवा से। देवास जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटें पर बीजेपी हासिल कर सकती है, 2 सीटें कांग्रेस हासिल कर सकती है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है देवास से। शाजापुर की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है शाजापुर से। अगला जिला निकल गया था अगरवाल। व 3 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। अब दोस्तों अगला जिला निकल गया था राजगढ़। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो
बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है राजगढ़ से। सीहोर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सीहोर से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था भोपाल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 है, जिनमें से 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है भोपाल से। अब दोस्तों विदिशा जिले की 5 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है विदिशा से। अगला जिला निकल गया था रायसेन। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है रायसेन से। होशंगाबाद जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला निकल गया था हरदा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है हरदा से। इसी के साथ दोस्तों अगला जिला निकल गया था बैतूल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है बैतूल से। छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है छिंदवाड़ा से। जी हाँ दोस्तों, लास्ट क्षेत्र निकल गया था सिवनी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सिवनी से। तो दोस्तों इस प्रकार मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 104 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी 126 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।